नमस्कार, मैं रवि निषाद पूर्वांचल रफ्तार। इस समय मैं लोकसभा क्षेत्र विधानसभा सहजनवा में हूँ। यहाँ मेरे पास मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष मिराज खान साहब। आइए जानते हैं क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की विधानसभा सहजनवा में। मैं विधानसभा उपाध्यक्ष सहजनवा मिराज खान। मैं रवि जी आपका खैर मकदम करता हूँ। क्या आज मुख्यमंत्री जी आपके सहजनवा में आए थे? उन्होंने कहा कि 400 पार, इस बारे में क्या कहना चाहते भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी हों या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी हों, इन लोग जुमले पे ही बात करते हैं और इनका निजी मामला ये 400 पार कह सकते हैं या कुछ भी कहते हैं, सिर्फ इनका जुमला ही होता है। जो भी बातें वो करते हैं जुमले पे करते हैं। इन्होंने किया कहा कि पूरे देश में हमने रोजगार की छड़ी लगा दी, यानी रोजगार गंगा की तरह बहाया, सभी को रोजगार मिला। इस बारे में क्या कहना? ये भी बात जुमले पे ही आती है और इन्होंने अगर रोजगार को बढ़ाया है तो शायद आप लोग सबसे ज्यादा उस रोजगार में बह रहे हैं। आपने कहा कि हमारी पार्टी की क्या तैयारी है, इस बारे में आप बता नहीं पाए। बताइए क्या आपने अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो यानी अपने विधानसभा के बारे में, तैयारी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हमारे यहाँ मैनिफेस्टो के बारे में क्या है, हमारी सरकार जो है जिस दिन बनेगी उस दिन आपको जो है महिलाओं को 8,500 रुपया मंथली, साल का 1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में आएगा। फिर जैसे कि बच्चों को पढ़ाई में 500 का डाटा फ्री है, वो 10 किलो आटा फ्री है। और क्या वो फ्री 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 मोदी ने किया, तो वो भी आप भी वही उन्हीं की तरह चलेंगे क्या कि हर सामान को फ्री करेंगे? नहीं नहीं, हमारी सरकार हर एक चीज़ का एक बायोडाटा तैयार करने के बाद उस स्कीम को लॉन्च करती है। अगर ये सब चीज़ें आपको देखना हो तो जहाँ जहाँ पे सरकार है या पहले पिछली सरकार हमारी सपा की रही है, आप उस हिसाब से देखिए। जैसे बच्चियों को लैपटॉप दिया और सारी सुविधाएं बच्चियों को मिला पढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ आपके सामने है। आगे जब भी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार जो लागू करेगी फिर सामने आ जाएगा। रवि किशन कह रहे हैं ये सब तो हवा में उड़ जाएंगे, और काजल निषाद नहीं, पूरे निषाद समाज का, अन्य समाज का मुझे ही वोट मिल रहा है। इस बारे में क्या कहना? अब ये तो उनका अपना निजी मामला है। अब उनको ऐसा लगता है कि उनको सब मिल रहा है, क्योंकि भाई जब कोई भी आदमी अपने संतुलन को खो देता है और नशे की हालत में होता है तो इस तरह की जो है बातें करता है। अब आपका जैसे क्या नाम है भाई? जी, शमशेर अली नाम है मेरा। मैं यहाँ से विधानसभा अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ। आपकी क्या तैयारी है सहजनवा विधानसभा में? क्या जावेद शिरवानी को छोड़कर सपा में कन्वर्ट हो रहा है क्या वोट? जी, रवि भैया, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो तैयारी की बात की है, इस बार हम लोग पीडीए के तहत जो काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग के बिरादरी से भी जितने भी लोग हों, वो कहीं भटकने की उनको ज़रूरत है नहीं, और सारे लोग एकजुट होकर के इस समय सीधा इंडिया गठबंधन के मत में आ रहे हैं, उनको सीधा वोट कर रहे हैं। और 1 तारीख को सारा जो हम लोग जावेद शिरवानी ने कहा कि मुसलमानों को धोखा देती है समाजवादी पार्टी। जावेद सिमनानी पहले ये सोचे कि उनकी पार्टी मुसलमानों को कितना धोखा देती है। उनकी पार्टी की जो मेन अध्यक्ष बहन श्री मायावती जी जो हैं, वो तो खुद इस समय भाजपा की बी पूरे टीम उत्तर हुई है। प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने मुसलमानों को सबसे अधिक टिकट दिया। इस बारे में क्या कहना चाहते टिकट तो वो अपने संकेत पे तो उन्होंने दिया नहीं है, वो तो इस समय बी टीम पे काम कर रही हैं। तो जैसा उनको वहाँ से आदेश मिल रहा है, उस हिसाब से वो काम कर रही हैं। हैं? आपके मैनिफेस्टो में क्या है जो आपके पार्टी का मेन विजन है? मैंने हम लोग के मैनिफेस्टो फेस्टो में तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले गरीब महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का योजना आया, जो कि महीना उसको अगर डिवाइड किया जाए तो 8,500 रुपए का मंथली वो पड़ रहा है। और जो पहले से वृद्धा पेंशन जो 500 रुपए मिलते थे, उसको 3,000 रुपए में बदला जा रहा है। बच्चों के लिए डाटा फ्री की सुविधा आ रही हैं। और इन लोग का जो ये क्या बोलते हैं, राशन वगैरह जो 5 किलो का। जो मेन शिक्षा पे जो भारतीय जनता पार्टी का आया है कि शिक्षा नीति पे बदलाव, इस बारे में क्या कहना है? शिक्षा नीति तो हमारे जान में बस ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से बढ़िया शिक्षा नीति अभी तक किसी पार्टी ने दिया नहीं है। और आप पहले पहले की सरकार उठा करके देख लीजिए, चाहे वो लैपटॉप का व्यवस्था देख लीजिए, चाहे शिक्षा पे पूरी फोकस करके देख लीजिए, इससे बेहतर कोई भी सरकार आज तक ना दी है ना दे पाएगी। आप युवा हैं, युवा के बारे में पूछना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना क्या सेना को सशक्त बनाएगी या कमजोर? आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ जगह-जगह पे इसका आंदोलन हुआ, और अग्निवीर से नवयुवक बच्चे बहुत ज़्यादा
दुख में हुए हैं और हमारी सरकार आने के बाद से इस पे विशेष तौर पे फोकस किया जाएगा और इसको परमानेंट फिर से दोबारा किया जाएगा, ताकि नवयुवक जो बच्चे हैं उनके करियर पे कोई धोखा ना हो, उनके करियर एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो। रोजगार के लिए आपके विजन में क्या है? रोजगार के लिए तो आपको सर पता ही होगा, हमारे मैन्युफेस्टो में सीधा सीधा आया है कि हर साल 30 लाख नौकरियां हमारी सरकार देने जा दो रही है। करोड़ की तरह क्या? नहीं, ये हम लोग की सरकार जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो भी हम लोग का जो भी इसके पहले शासन था उसके तहत आप देख लीजिए, तो आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा। जितना वादा किया जाता है उसको उतना पूरा किया जाता है। सहजनवा में मेन मार्केट के जो फोर लेंथ में समीप था, जो कट बने थे, उसको पहले रुना गया था। इस समय मुख्यमंत्री के आने से खोल दिया गया। इस बारे में क्या कहना चाहिए? सर, ये तो आपने पहले भी देखा होगा कि इसके पहले भी अगर खोलते थे, जब कोई ऐसी प्रावधान आती थी जहाँ पे नेतागिरी की बात किया जाए, तो 2 से 4 दिन के लिए खोली जाती थी, फिर बंद हो जाती थी। लेकिन हमारे जनता सरकार ने कहा कि परसों काजल निषाद का रोड शो था, उन्होंने ललकारा तभी खोली है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का क्या बोलते हैं, कोई जुमलेबाजी है ही नहीं। हम लोग जो भी करते हैं जनता के हित में काम करते हैं। इसलिए हम लोग के स्वभाव में ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई? ताज मोहम्मद उर्फ मजनू भाई। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या सरकार आ रही कि गठबंधन की? इसी खुशी में तो मुस्कुरा रहा हूँ मैं। क्या तैयारी है आपकी सहजनवा और लोकसभा गोरखपुर में? शाहजहां को लेकर लोकसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तैयारी हुई है। हर समाज के, हर वर्ग के, दलित, पिछड़े, अगड़े सारे लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बड़े पैमाने पर वोट करने जा रहे हैं। वोट कर रहे हैं। रोजगार, मोदी जी कहते हैं कि मैंने सबको रोजगार दी। मोदी मोदी जी की गारंटी है 400 पार। इस बारे में क्या कहते हैं? मोदी जी की गारंटी है। पूरे हिंदुस्तान में 543 सीट होती है। वो कहीं सपने में गलती से न बोल रहे कि 600 पार मैं जाऊंगा। वो बोल सकते हैं, बाकी उनकी निजी मामला है। कहीं ऐसा नहीं है, 140 के अंदर वो सिमट रहे हैं। हमारी जनता को बताएंगे कि आपके समाजवादी पार्टी में क्या विजन है? कुछ लोगों ने बताया, आप भी बता सकते हैं? समाजवादी का विजन जो इंडिया गठबंधन का विजन है, वो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, उसका सरकार का जो योजनाएं थे वो सब विफल चला है। उनके तरह हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। जो विजन लेके आए हैं वो गरीब झोपड़ी गलियारों तक जाएगा। ये आज विजन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार सहजनवा में भी मिला, गोरखपुर में मिला। इस बारे में क्या? रोजगार उनका पेपर में सब कुछ मिला है। पेपर में मात्र रोजगार खोजा जाए तो इसी गीडे अंतर्गत, जहाँ मेरा मकान है सहजनवा थाने अंतर्गत, सहजनवा विधानसभा के अंतर्गत, हमारे यहाँ के लोगों को जमीन हड़पा गया। सही मुआवजा नहीं मिला, प्रदूषण खाते हैं, छत पे इतना इंच 2-2 इंच की राखियां बैठ जा रही है। और रोजगार मांगने पर वो भी 12 घंटा ड्यूटी है, 10,000 का वेतन है, वो भी नौकरी ड्यूटी नहीं मिलने वाला। यही रोजगार है मुख्यमंत्री के जिले के रहने वाले। शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो जिले के यहाँ के लोग तरस रहे हैं नौकरी के लिए। आप गाँव गलियारों में जाके पूछिए, झोपड़ियों में पूछिए, गाँव में पूछिए। मीडिया तो बिकी हुई है। मीडिया कहाँ बिकी हुई भाई? आपकी बात मैं भी उठा रहा हूँ, मीडिया कहाँ बिकी है? मीडिया बिकी हुई है मेरे भाई। आपसे मैं बता रहा हूँ, आप दिखाइए गाँव गलियों में जाके पूछिए। उनके लोग कुछ हैं चापलूस लोग, जो उनकी वाली गुण गाते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। क्योंकि लश्कर भी उन्हीं का है, सरदार भी उन्हीं का है, झूठ को सच लिख दे अखबार भी उन्हीं का है। आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, औरतें आई थी जो भारतीय जनता पार्टी की साड़ी फूल से छपा था, उसको पहनकर अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रही थी। इस बारे में क्या करें? ये बताइए, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इनके पास पैसा अपराध है और फूल का लगे हुए आप लोग लोगों ने अपराध है। आपत्ति जताई? मैंने आपत्ति जताया, सुनने वाला कौन है? सरकार इन्हीं का है, सत्ता इन्हीं का है। कहीं एप्लीकेशन दिखा सकते हैं? एप्लीकेशन देने से क्या लाभ है? कौन सुनने वाला? महसूस होता दौरे क्या तबाही। चुनाव आयोग आपकी नहीं सुनेगा? क्या? एकदम नहीं सुने चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सुनते तो हमारी रैलियों को रोकते हैं। हमारे पीछे जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं। हर तरह से डिस्टर्ब करते हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब करना। हम लोग निकाले थे, रोड शो निकाले थे, उस दिन भेज दिए प्रशासन की गाड़ी। आधा पब्लिक डर की बातें घूम जा आज रही है। बहुजन समाज पार्टी ने एक माइनॉरिटी के नेता को टिकट दिया है, जावेद शिरवानी को, माइनॉरिटी के नेता हैं। क्या आप उनका साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ हैं? ये जावेद सरमानी कौन है? ये बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सदर के प्रत्याशी हैं। हम तो इनका नाम नहीं सुने हैं। आप जब बता रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं उनका नाम सुन रहा हूँ। वो लोग तो जान लीजिए भाजपा के B2 कॉपी है। वो मिली भगत है, बसपा और बीजेपी मिली भगत की 2 कॉपी है। इसलिए वो लोग जहाँ भारतीय समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की सीट जहाँ-जहाँ निकल रही है, वहाँ-वहाँ वो रणनीति
अमित शाह के कहने पे, मोदी जी से कहने पे, योगी आदित्यनाथ के कहने पे वो टिकट का बंटवारा काम कर रही है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद अली है और विधानसभा अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक सभा के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आपकी क्या तैयारी है सहजनवा में अल्पसंख्यक महोदय? मेरी तैयारी यही है कि हम लोग जनता के बीच में भारतीय जनता के पार्टी के जो झूठे बहकावे वादा किया है उसका हम लोग जन जन तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल गांधी जी का मैनिफेस्ट आया हुआ है, हम लोग घर घर जाके उसको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं संविधान हमारा खतरा है, अब अभी वोट नहीं तो हमारा कभी नहीं। हम लोग इस समय ऐसा आ जाएगा कि ना हम चारपाई पे बैठने लायक रहेंगे ना हम कुर्सी पे बैठने लायक रहेंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम हिंदुस्तान से पूरे ताड़े जाएंगे। हमारा संविधान खतरा पर। हम सब आपसे अपील करते हैं जनता के बीच में कि घर घर जाके मोदी जी कहते हैं कि संविधान कहाँ खतरे में है? संविधान तो बाबा साहब नहीं खत्म कर सकते। देखिए संविधान तो हमारा खतरा में है, इस नाते झूठे सब ऐसे अफवाह चला दिए आरएसएस के भाषा से कि हमारा जनता इतना गुमराह हो गई है, उनको ये संविधान के बारे में कोई पता नहीं है। शिक्षित हमारा जो परिवार है, जो शिक्षित लड़का है, उनसे पूछिए कि उनकी रोजगारी क्या है, उनके पास भूखी मरी है। हमारे कंपनियां में रोजगार हम लोग घूम रहे हैं, 7,500 से 8,000 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उस पर हम लोग को खदेड़ा जा रहा है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार के जनपद के गोरखपुर के है कि हम लोग को बेघर बनाया जा रहा है। गायलैंड के देख लीजिए, पर हमारे जितने नौजवान हो, गरीब कार्यकर्ता जितने चलते हैं सड़क पर, मजदूरी खातिर भटकते रहते हैं। शाम का टाइम से भोजन की व्यवस्था 5 किलो राशन मिल रहा है भाई, भुलाइए नहीं, 5 किलो राशन मिल रहा है। जी पत्रकार महोदय जी, 5 किलो राशन हमको इसलिए दिया जाता है कि मुझे इस मुद्दे से अपनी शिक्षा को गुमराह से दूर किया जाए। हमें अपनी आवाज़ उठाने से मजबूर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं कि अपनी आवाज़ को हम उठा न पाए, अपनी आवाज़ को दबा दे। पीडीओ को दिखाते हुए एक यादव भाई बैठे हैं, धर्मेंद्र यादव जी, इनसे जानना चाहते हैं क्या हाल है सहजनवा का? बहुत अच्छा हाल है। क्या काजल निषाद जीत रहे हैं? बहुत अच्छा मार्जिन से। बहुत अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं। और क्या? क्या ये जो कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, क्या आप विश्वास जीत पाएंगे? कहाँ गुंडा पार्टी है? अरे लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी क्या है। होगा? सब लोग किसी को चोर बना देंगे तो चोर हो जाएगा। अरे लोग कहते हैं भाई, तब ने पूछा तो क्या? केवल भाजपा वाले कहते हैं, मोदी योगी कहते हैं। मोदी योगी कहते हैं। ये थे धर्मेंद्र यादव जी और ये सपा कार्यालय के दृश्य था। देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज रवि निषाद के साथ। नमस्कार। कैमरामैन उपेंद्र कुमार के साथ।